अस्सलाम वालेकुम। आपके यार आप लोगों को जब आज से जितना भी पढ़ाया गया है ना, जितना कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है मुझसे या सीखा है, उसकी निस्बत मैं आप लोगों को ये एक प्रोडक्ट ऐसी दिखा रहा हूँ जो अक्सर आप लोगों को सवाल था कि आप ना हमेशा हमें 100-200 क्वांटिटी वाली या सेल परचेजिंग वाली प्रोडक्ट क्यों दिखाते हैं। और आप ये देखिएगा, इसकी सेल जो है मंथली इतनी है, 10,000 केजी है, 10,000 यूनिट इसका मंथली सेल होता है। ठीक है, इसका बेस्ट बेस्ट सेलर में आ रही है। ठीक है, और ये हमें प्रोडक्ट से नहीं रिलायबल करते कि हम कोई भी प्रोडक्ट है, हमें तो अपने सेल से मतलब होता है। ठीक है, हमारी क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हमारा हमेशा सेल पर फोकस रहता है कि हमें अपनी सेल कितनी होने वाली है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कोई भी हो, हम उसके सब रिलायबल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे पास फायदेमंद भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम सेल करें, लेकिन वो प्रोडक्ट हम कभी भी सेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ये BSR इसका बाय बॉक्स है जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जिसको बाय बॉक्स मिलता है उसके पास स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी पड़ा रखता है अपने पास। 10,000 यूनिट मंथली सेल बहुत बड़ी सेल है। ठीक है, बहुत बड़ी ज़्यादा सेल है। तो जो अपने पास उसने स्टॉक वगैरह रखा है ना, तो उसका मतलब है कि उसके पास उनको सेल मिली है, इतनी मिली है कि इंक्रीज चली गई है। तो इसलिए ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन लॉस किसी का भी नहीं हुआ। इसके अंदर 10 या 12 सेलर न्यू बैठे हैं, जिनके पास हर एक सेलर जो है न्यू सेलर है, और हर एक को बाय बॉक्स मिला है। और हर एक बाय बॉक्स मिलने यहाँ बैठने का मतलब है कि हाँ, सबको इजीली सेल मिल रही है। तो हम भी ऐसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो, हमें उसके प्रॉफिट आ रहा हो, हम उसको अच्छे से रिलायबल कर सकें। ठीक है, इसमें ये है, 13 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, 13 सेलर में से हर एक बंदा इसमें से ले रहा है। तो लेकिन बैठे कुछ ज़्यादा FBM वाले हैं, और FBA वाले बहुत कम है। ये फ्रंट पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा होता है ना, ये 1 सेकेंड, शिप फ्रॉम अमेजोन, ये शिप फ्रॉम यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ सीधा अगर लिखा है amazon.com, तो इसका मतलब है कि इसको शिप अमेजोन कर रहा है, तो इसका मतलब है FBM कर रहा है बंदा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा सेलर का नाम, ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, तो सेलर का अगर नाम लिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बंदे ने जो सेल वगैरह की कर रहा है, जो FBM का है। और नीचे भी सेम सेम प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है। शिप फ्रॉम सेलर का नाम आ रहा है, सेलर का मतलब नाम आने का मतलब है कि FBM का बंदा है, और न्यू सेलर है, ऊपर भी न्यू, ये नीचे भी न्यू लिखा आ रहा है, यहाँ भी। ये सबसे बेहतरीन टूल है जो अमेजोन हमें खुद ही प्रोवाइड करता है कि यार ये आप लोगों का टूल है, जो आप इजीली इसको साथ प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ पता चल रहा होता है कि ये क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ये टूल ना होता था, हम कीपा वगैरह को ही यूज़ कर रहे होते, और हम फिर से इनको अच्छे तरीके से एनालाइज करना हमारी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये अमेजोन का ऑथेंटिक टूल है। ठीक है, जो अमेजोन के अकाउंट्स के ऊपर ही आपको मिलता है इजीली, इस पे आप इसके पूरा फोकस कर सकते हो। लेकिन कीपा है, हीलियम 10 है, जंगल स्कॉट है, ऐसे तो मल्टीपल टूल्स आजकल मार्केट के अंदर चलते हैं। ठीक है, न्यू 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 अकाउंट्स आ रहे हैं आपके साथ टूल, तो जो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी टूल्स पे आप रिलायबल नहीं कर सकते, ना ही किसी के टूल। हमें अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए, हमें खुद को चीज़ों को इस तरह एनालाइज उनको फेच करना आना चाहिए कि हम उसको चीज़ ठीक से कह सके कि ये मार्केट से मिल भी जाएगी और इस पे हम काम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हमें ये प्रोडक्ट आती है, ये समझ में आती है, हम इसी पे रिलायबल करेंगे और इसी को हम सेल करेंगे, तो फिर 2 घंटा सेल आने वाली है, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपकी सोच है कि मुझे ये मेरे पास प्रोडक्ट है, तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं दुनिया मार्केट में फिर उसके लिए स्ट्रगल लगेगी, आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर आप वो जिसको कहते हैं ना फंस जाना, तो आप फंस जाओगे। तो जो दुनिया को चाहिए, मार्केट में अमेजोन में ऑलरेडी जो रनिंग में प्रोडक्ट है, हम उसी को सेल करते हैं ताकि हम अच्छा रेवेन्यू कमा सकें। सारे देख रहे हो, सारे FBM वाले हैं। ठीक है, इसमें एक बंदा, ये देखिए, मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने इस पे अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, इस मुझे पता है इसमें बंदा बैठा हुआ है, FBA वाला। ठीक है, तो ये बंदा एक FBM वाला आ गया आपके सामने। ठीक है, 1 सेकंड, ये आ गया है। ये
ठीक है। शिप फ्रॉम amazon.com, मतलब ये नीचे इसका सेलर का नाम आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। अमेजोन शिप FBM वाला का FBA कर रहा है, ठीक है। न्यू सेलर है, इसको भी सेल मिल रही है, बाय बुक्स मिल रहा है। नीचे वाला FBM वाला है, इसको 3 रेटिंग मिली हुई है, ये भी अभी इसको भी सेल मिल रही है। जब मैं इस चीज़ को मेरे को 4 से 5 बजे इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहा था ना, तो जो बाय बॉक्स था ना, तो इस भाई साहब के पास था, अमेजोन FBA वाले के पास, जो है शिप फ्रॉम अमेजोन वाले के पास। तो अब किसी दूसरे के पास है, ठीक है। अब ये 3 रेटिंग वाला ये भी न्यू है। इन सब सेलर में से हर एक सेलर पे क्लिक करके क्लिक करोगे तो न्यू टैब खुलेगा और उसके पास न्यू प्रोडक्ट होगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक न्यू सेलर आया है। इसी तरह सारे न्यू सेलर है। आपने न्यू सेलर की ये नीचे वाला लिंक होता है, इस पे आप क्लिक करोगे, ये आपको न्यू टैब पे ले जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने कभी केस में, मैंने सबसे यही समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इनके पास जो भी रनिंग प्रोडक्ट है, जिसने ऑलरेडी इसने बड़ी ही एहतियात से सर्च करके लोगों बहुत से लोगों के सेलर अकाउंट पे जाके चीज़ों को एनालाइज करके इसने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं ना, तो इजीली हम जाके इजीली इन्हीं सेलर में से हम भी एनालाइज करेंगे कि ये न्यू सेलर है हमारे जैसा, हमारा भाई है, क्योंकि इसके पास रेटिंग वगैरह है नहीं, रिव्यू वगैरह तो मिल नहीं रहे, लेकिन सेल वगैरह ले रहा है, लेकिन अभी न्यू है। तो इसने प्रोडक्ट जो लॉन्च की है ऑलरेडी, अभी भी लॉन्च की है, करंटली लॉन्च की होगी, तो इसको बस ऑलरेडी सेल जो मिल रही होगी ना, तो हम भी जा सकते हैं उन प्रोडक्ट में से, ठीक है। तो ये देखिए, इनके पास ये फ्रंट पे वो सेम प्रोडक्ट आ गई है वही। ये टूल भी यही बता रहा है कि FPA वाला एक है और ये 10 बता रहा है, ठीक है। नीचे वाला भी एक दो दो बता रहा है, ठीक है। ये सही इस तरह, ये इसके पास तो बस वही प्रोडक्ट है, बाकी इसको एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा। अगर इसको ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आई तो हम यहाँ से क्रॉस करेंगे और 1 सेकेंड, हम वापस आ जाएंगे इसी इसी स्टोर के ऊपर और जाके फिर से चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। ऐसा करते करते हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट यूनिक मिल जाएगी जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट चीज़ होगी। हम फिर से किसी और न्यू सेलर पे क्लिक कर लेते हैं। हमें करना तो चाहिए था FBA वाले पे, मैंने FBM पे क्लिक, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको भी। ये फिर इसके पास न्यू प्रोडक्ट खोली, इसकी 600 प्लस सेल हो रही है, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि 6000 से कम सेल वाली प्रोडक्ट पे जाइएगा, क्योंकि आपका अकाउंट सबके नए हैं। जो न्यू अकाउंट होते हैं, पाकिस्तानी अकाउंट के डिटेल पे बना हुआ है, तो आपको मसले वगैरह होते हैं। मेरा कुछ नहीं जाना, आप कहते हैं 10,000 वाली प्रोडक्ट भी आपके अकाउंट पे लिस्ट कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा काम है आपको सीधा रास्ते पे ले जाना। आपके अकाउंट की हेल्थ बिल्कुल न्यू है, आपने प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू लॉन्च कर रहे हो, आपका करंटली अभी अभी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, 1 महीना 2 महीने 10 दिन 12 दिन हो चुके होते हैं, आपने अकाउंट पहले बनाया होता है। और दूसरा होता है कि 2-2 साल 3-3 साल के अकाउंट बने होते हैं, लेकिन उस पर काम वगैरह नहीं किया होता, तो बिल्कुल वो भी रिस्क पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जब भी फ्यूचर में काम करना हो, तो कोशिश कीजिएगा 1000 से कम रेटिंग वाली मंथली सेल वाली प्रोडक्ट पे सेल की लिस्ट कीजिएगा, ताकि आपको 1-2 रेटिंग आने के बाद आप खुला आराम से जितना दिल करे मर्जी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हेल्थी मर्जी जो भी दिल लगा लगा लीजिएगा, आपको मसला वगैरह नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी इनके पास ये देखिएगा, ये एक ब्रांड है, ठीक है। ठीक है, ये ब्रांड है, ये इसका सेम प्रोडक्ट, ये भाई साहब भी बेच रहे हैं सेम वही प्रोडक्ट। नीचे कोई और प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट आ रही है सेम ब्रांड की। इसी ब्रांड को जाके मेल कीजिए, इनसे पूछिए भाई हमें आपकी ये प्रोडक्ट सेल वगैरह करनी है, तो हमें ये अप्रूवल मिल, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट सेल लिस्टिंग की हुई है, तो मतलब इसका है कि ये बंदे को ब्रांड का अप्रूवल मिला है, और ये 2 प्रोडक्ट सेम इसको प्रॉफिट हो रहा था, जिसने एक FBM में लगा दिए और एक FBA के लिए लगा दिए, ठीक है। तो ज़रा इसको भी इस तरह कंटिन्यू कंटिन्यू करें, इनमें से एक दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, फिर आप वापस क्रॉस कर दोगे, वापस फिर उसी टैब पे चले जाओगे जो हमने पहले खोला था, देखिएगा ये वापस खुल गया। तो वापस हम किसी और सेलर से अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरी प्रोडक्ट खुल जाएगी। हम अब FBA वाले पे क्लिक करते हैं कि भाई साहब ये क्या बेच रहा है जो और मज़े की बात ये भी बता दो कि आप फ्यूचर में समझे करंटली आप काम करोगे, आने वाला वक्त में, तो जब आप काम करेंगे तो आपने हमेशा FBA में एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है सबसे पहले, कि भाई साहब एक ही बेच रहा है यही। और ये इसको मैंने कहा था आपको कि 4 से 5 बजे मैंने प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहा था, मैं उसी के मैं क्लास में भी ले रहा था फिजिकली,
और जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये प्रोडक्ट को एनालाइज कर किया था उनको पढ़ा के घर आने के बाद। तो इसका जो बाय बॉक्स था इस भाई साहब के पास था जो FBA कर रहा था, और ये जो प्रोडक्ट है बेस्ट सेलर में आ रही। तो प्रोडक्ट कोई भी हो, अब वो लगे कोई अच्छी है, कोई लेडीज प्रोडक्ट है या कोई ऐसी है, तो आपने प्रोडक्ट पे नहीं देखना यार ये क्या है, लेकिन हमने अपनी सेल्स पे देखना है, हमने लोगों को चीज़ प्रोवाइड करनी है। हमने उनकी वो चीज़ नहीं देखते कि यार ये फलां चीज़ है फलां, हमने वो चीज़ देखनी होती है यार जो हम चीज़ दे रहे हैं किसी को फ़ायदा दे रही है। तो यार बिल्कुल ऐसा कभी भी ना सोचिएगा, नेगेटिव रिव्यूज़ अपने माइंड से हटाइएगा, अपने काम पे फोकस दीजिएगा, अपने आप को एक प्रॉपर बिजनेस, जब देखो आप अमेज़न करने आते हो, सीखने आते हो, तो इसका मतलब होता है कि आप कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो। जब मैं अपनी बात बताता था, मैं जब लाहौर आया था ना मैं गाँव से हूँ, तो वहाँ से मैं एक ज़मींदार का अपना एक कल्चर था, हमारा अपना सेटअप वगैरह था गाँव वगैरह में, एक बेहतरीन ज़मीन वगैरह। तो वहाँ हम लोग ना शहर में का रुख जब कोई ख़ास काम होता है हम आते हैं, लेकिन हम किसी को मुँह नहीं लगाते। ठीक है? तो जब वहाँ से आ रहे तो उन्होंने कहा छोड़ो पढ़ाई क्या करने जा रहे हो? छोड़ो, यहाँ अपना सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो वहाँ वहीं सब कुछ करते हैं। तो मैं भी उन पे रिलायबल नहीं हुआ। मैंने कहा यार मैंने स्टडी करनी है, मैंने जाना है। मैंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का एडमिशन में लिया, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ एडमिशन वगैरह हो गया। तो बड़ा मुश्किल से यहाँ तक मैं वापस आया, यहाँ आया लाहौर में। तो लाहौर में ना आस्ता-आस्ता थोड़ा बहुत इसको टच करता रहा। आज अल्लाह का शुक्र है कि इसी से कमा रहा हूँ। अभी तो जो डिग्री चल रही है, डिग्री तो खत्म खैर बीएससी कंप्यूटर साइंस की थी, लेकिन उसके अलावा जो वगैरह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के वो चल रहे हैं उनमें से कभी नहीं हुआ। लेकिन जो अच्छा अर्निंग वगैरह हो रही है तो वो एज अ बिजनेस से हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको ना यही समझा है कि इसको सही प्रॉपर तरीके से लेकर चलाऊँ। ये नहीं समझा यार ये इसमें थोड़ी सी बहुत इन्वेस्टमेंट कम है, ये कर लूँ वो कर लूँ। जब ये किसी मार्केट को हम करने जाते हैं ना, तो उसको ये होना चाहिए कि हमारा बजट हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम ना कहीं हमें किसी ऐसी जगह पे टॉपिक पे मसला वगैरह है तो हम वो जो बजट हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो हमें ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए $1000 मैक्सिमम होना चाहिए आप लोगों के पास, तो इजीली आप मार्केट इस अमेज़न की मार्केट में काम कर पाओगे, ठीक है? तो इस तरह सारे के सारे सरल इसका विज़िट करोगे ना, तो आपको बेहतरीन प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएँगे। वैसे भी ग्रुप वगैरह में आपको लोगों को प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं जो आपके लिए बेहतरीन है। जैसे-जैसे आपका सैलरी अकाउंट की हेल्थ भी बनती जाएगी, आपको हाथ भी सीधा हो जाता जाएगा, आपको चीज़ों को सही से एनालाइज़ करना आ जाएगा, आप चीज़ों को जल्दी से अच्छे तरीके से फेच कर पाओगे, तो आप बेहतरीन प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड आउट कर पाओगे। किसी से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ अल्लाह पाक ने आपको दिए हुए हैं, टूटे हुए थोड़ी ना है, और आप मेहनत करो आपको मिल जाएँगे प्रोडक्ट वगैरह। बाकी अगर आपको ग्रुप वगैरह में जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, और आपको विदिन 1 मिनट में आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। तो आप कंटिन्यू करे करें, या कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लिया करें। इसी तरह आप इसको प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे, और पाकिस्तानी अकाउंट पे लिस्ट भी करनी है कि ये होती ही नहीं है। एक ऐसा बेहुदा हुकूमत आके बैठी हुई है हमारे ऊपर कि यह देखो कि हम कर ही नहीं कुछ पा रहे। ठीक है? तो कंटिन्यू कीजिएगा, आपको बाकी मामला हम कल क्लास में देख लेंगे। बस खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।